जय हिंद दोस्तों। अगर आपका सपना भारतीय सेना की वर्दी पहनने का है, देश के बर्फीले पहाड़ों और बॉर्डर पर रहेगा देश की सेवा करने का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है। कुल 899 पद है। सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में कोई कठिन दौड़ नहीं है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है, इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते। और आपको पता है बीआरओ में हर साल ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें से 40% फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ज्यादा फॉर्म इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि छात्र फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलतियां करते हैं। आज की ये सिंगल वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी, जैसे कि बीआरओ में क्या काम करना पड़ता है और इंडियन आर्मी का इसमें क्या रोल है, कौन कौन से पदों पर भर्ती है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और सबसे जरूरी ऑफलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, और वो 5 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जिसकी वजह से अक्सर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। वो सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हर साल फॉर्म भरते हैं लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो 5 गलतियां कौन सी हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं और आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपके महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आई होप आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। भर्ती बीआरओ ग्रेफ जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स की तरफ से निकाली गई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 899 है। कौन अप्लाई कर सकता है? इस भर्ती के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये वैकेंसी केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। इसके ऑफलाइन फॉर्म 21 मई से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जुलाई है। अगर आप असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख जैसे रिमोट एरिया से हैं तो आपको फॉर्म फिल करने का 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन आप सभी भी 4 जुलाई को लास्ट डेट मानकर चलिए। बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की और क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर स्टोर कीपर एसकेटी के लिए 300 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किया हुआ है तो आप एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टोर कीपिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस या नॉलेज है तो आपके लिए बेस्ट पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर कम्युनिकेशन। इसके लिए 261 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपके पास साथ में वायरलेस ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट डिफेंस ट्रेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी OEM, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 207। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और साथ में आपको ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किया हुआ है और आपको हिंदी टाइपिंग आती है और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की है तो आप हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन, जिसके लिए पदों की संख्या है 42। ड्राफ्ट्समैन के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद साइंस और साथ में 2 साल का सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर या ड्राफ्ट्समैनशिप या 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन के अंदर और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन, जिसके लिए पदों की संख्या है 79। के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और साथ में इलेक्ट्रिशियन के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इन सभी पदों के लिए एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष लेकर 27 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी गई है। SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी गई है और अगर आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप कैंडिडेट को एज लिमिट के अंदर 10 साल की छूट दी गई और अगर आप एक्स अग्निवीर हैं तो एक्स अग्निवीर को 3 साल से लेकर 5 साल की छूट दी गई है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है 50 रुपए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और SC/ST कैटेगरी और हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, काम क्या होगा। बहुत से भाई पूछते हैं कि सर क्या ये आर्मी की प्योर जॉब है, क्या हमें वर्दी मिलेगी, क्या हमें बंदूक मिलेगी? तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसमें आपको कॉम्बैट आर्मी की वर्दी मिलती है, लेकिन आपका काम बंदूक चलाने का नहीं है तो आपको बंदूक नहीं मिलती है। आपका काम देश की सीमाओं जैसे लद्दाख, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना के लिए सड़क, पुल और टनल का निर्माण करना। यहाँ पर आपकी आर्मी सुरक्षा करती है तो यहाँ पर आपको बंदूक नहीं मिलती है, ये काम आर्मी का होता है।
बट आपको यहाँ पर आर्मी की वर्दी मिलती है। आर्मी का रोल इसमें ये है कि जब युद्ध की स्थिति बनती है या शांति काल में सेना को आगे बढ़ना होता है तो रास्ता बनाने का काम बीआरओ करती है। आप सीधे आर्मी ऑफिसर्स के अंडर और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। अनुशासन और लाइफ स्टाइल बिल्कुल आर्मी की तरह होता है। पैसा और सुविधाएं कितनी मिलेगी, यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट निकाली गई है। पे लेवल 2 के लिए बेसिक पे है 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए, और पे लेवल 5 की पोस्ट के लिए बेसिक पे है 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए। अलाउंस और भत्ते की आपकी पोस्टिंग बॉर्डर और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होती है, यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में होती है, इसलिए आपको हार्ड एरिया अलाउंस और रिस्क अलाउंस भी मिलता है, जो कि बहुत शानदार होता है। इसके अलावा आपको टीएडीए, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फ्री सरकारी क्वार्टर सुविधाएं, आपको सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, फ्री मेडिकल की सुविधा मिलती है, फ्री राशन मिलता है, और सबसे बड़ी बात सेना के बीच रहने का सम्मान मिलता है। शुरुआत में ही आपको इन हैंड सैलरी बड़े आराम से पे लेवल 2 के लिए 40 से 45,000 रुपए और पे लेवल 5 की पोस्ट के लिए 55 से 60,000 रुपए पर मंथ मिल जाती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपका सिलेक्शन 4 स्टेप में होगा, यानी कि 4 चरणों में होगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से होगी। इसमें सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। इसमें आपका ट्रेड से जुड़े सवाल, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 मार्क्स के। टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए 2 आवर्स का। परीक्षा केंद्र आमतौर पर ग्रेफ सेंटर पुणे में ही होता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको केवल 1.6 किलोमीटर की दौड़ यानी कि 1 मील की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी और टाइम मिलेगा 10 मिनट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे कोई नंबर नहीं जुड़ते, इसे कोई भी आसानी से पास कर लेता है। और स्टेज में होगा आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट। जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, ऑपरेटर, तो उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि आपको काम आता है या नहीं। और 4th स्टेज में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अंत में आर्मी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। स्टेप 1 के अंदर फॉर्म को डाउनलोड करें। सबसे पहले बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसे अच्छे A4 साइज के पेपर पर प्रिंट आउट निकालें। कम से कम 2 फॉर्म प्रिंट आउट करवा लें, क्योंकि एक फॉर्म में गलती होने पर आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप 2 भाषा और फॉर्म को केवल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही भरना है। नीले या ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। स्टेप 3 कंट्रोल नंबर। फॉर्म के सबसे ऊपर कंट्रोल नंबर का एक बॉक्स होगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है, वो केवल ऑफिस यूज के लिए होता है। इसके बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये आपको बिल्कुल सही सही भरना है। ये आपको कैपिटल लेटर में भरना है। जो नाम और स्पेलिंग आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अंदर है, वही आपको फॉर्म के अंदर भरना है। अपनी मर्जी से कुछ अलग नहीं भरना है। स्टेप 4 में आपका दौर विज्ञापन संख्या, नेम ऑफ पोस्ट में अपनी पोस्ट का नाम लिखें और एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 लिखें। स्टेप 5 में फोटो चिपकाना है। अपनी हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो चिपका। फोटो को स्टेपल नहीं करना है, बल्कि फोटो को गम से या फेविकोल से चिपकाना है। फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करना है। आधा सिग्नेचर आपका फोटो के ऊपर होगा और आधा सिग्नेचर आपका एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होगा। स्टेप 6 के अंदर आपको फीस का भुगतान करना है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फॉर्म की 50 रुपए है। ये फीस आपको ऑनलाइन SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, उस पर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और डेट लिखी होगी, उसे फॉर्म के कॉलम में साफ साफ भरें और रिसिप्ट का प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें। SC/ST भाइयों के लिए कोई फीस नहीं है। स्टेप 7 में अंगूठे का निशान और सिग्नेचर। फॉर्म में जहाँ सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का यानी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान मांगा गया, वहाँ साफ साफ निशान लगाएं और सिग्नेचर करें। फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उनको अपने दिमाग में लो कर लीजिए। अगर उनमें से एक भी गलती हुई तो आपका एडमिट कार्ड तो नहीं आएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। गलती नंबर 1, ओवर राइटिंग या ओवर कटिंग। फॉर्म भरते समय अगर कोई स्पेलिंग गलती हो जाए तो उसे कटिंग ना करें या ओवर राइटिंग ना करें या फ्लूड का इस्तेमाल ना करें। नया फॉर्म प्रिंट करें, उसको दोबारा साफ साफ भरें। गंदा फॉर्म, कटिंग या ओवर राइटिंग या फ्लूड लगाया हुआ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। गलती नंबर 2, बिना अटेस्टेड किए हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजें। जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, फोटो कॉपी और आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट है उनकी जेरॉक्स कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, यानी कि उनके ऊपर आपको खुद के अपने साइन करने हैं और डेट डालनी है। गलती नंबर 3, लिफाफे के ऊपर अधूरी जानकारी। जिस बड़े लिफाफे के अंदर आप अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट डालकर भेजेंगे, उस लिफाफे के सबसे ऊपर लाल पेन या नीले पेन से बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। कैटेगरी, आपकी कैटेगरी लिखी हुई होनी चाहिए।
कैटेगरी आपकी कैटेगरी लिखी हुई होनी चाहिए, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी या हैंडीकैप, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपकी लिफाफे के ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा तो लिफाफा खोला भी नहीं जाएगा। गलती नंबर 4, गलत पते पर भेजना। आपको अपना फॉर्म केवल उसी पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। कमांडेंट ग्रेव सेंटर, डिग्गी कैंप, पुणे, महाराष्ट्र, पिन कोड 411015। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही करें ताकि आपके पास ट्रैकिंग आईडी रहे। गलती नंबर 5, प्रतिशत की कटौती में कई फॉर्म ज्यादा फॉर्म आने पर 10वीं या 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, इसलिए फॉर्म में अपने नंबर बिल्कुल सही भरें। तो दोस्तों ये थी बीआरओ ग्रेफ भर्ती 2026 की पूरी जन्म कुंडली। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2026 है, लेकिन आप आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि डाक से फॉर्म पहुंचने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, इसलिए अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अपना फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपको फॉर्म का पीडीएफ चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेंशन कर दिया, वहाँ जाकर आपसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो बिना झिझक के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वीडियो थोड़ी भी मददगार लगी हो तो देश के भावी जवानों, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।